आप सभी छात्र छात्राओं को एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज के इस नए वीडियो में हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। किताब का चुना प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। पहला प्रश्न है नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शंस होगा डी इज राइट आंसर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा नाखून के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शीतक का अर्थ होता है। शीतक का अर्थ होता है। तो अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा मॉम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो इसमें पूछा गया है उपन्यास है या कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। महाभारत के बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। एक पुराण है, महाभारत एक पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौंड देश के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दाक्षिणात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो बच्चों अगर आप जान रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चों बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नख जो है किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो जो था किनका संपादन है? तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बच्चों इज राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पृथ्वीराज रासो का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 14वां प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को
कौन सी उपाधि दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो बच्चों, अगर आप इनका आंसर जान रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ज्योतिषाचार्य। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बच्चों, अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अशोक के फूल की रचना, अशोक के फूल की रचना है, अशोक के फूल की रचना है। तो बच्चों, इसका होगा सी नंबर इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1979, 1979 ईस्वी, और कहाँ? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ बीवी से। लखनऊ बीवी से प्राप्त किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बच्चों कह रहा है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोणी, दंतुल, वर्तुलाकार और आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अल्तक, अल्तक का अर्थ है, अल्तक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, आल्ता। अल्ता इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी, आलोक पर्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, मतलब प्राचीन काल के जो लोग थे उसका मानव जो अस्त्र और शस्त्र पाया जाता था तो उसको क्या कहते थे? तो वो प्राचीन में जब था तो उस टाइम का हमारा नाखून माना जाता था, नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि आर्यों के पास था। इस क्वेश्चंस को पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि आर्यों के पास क्या क्या था। तो इसमें से अगर आप हमारे इस क्वेश्चंस का आंसर जान रहे हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमें डी ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि आर्यों के पास लोहे का भी शस्त्र था, घोड़े भी थे, मिट्टी भी थी, कच्ची का घर था, तो ये आर्यों के पास पहले से मौजूद था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? जैसे कह रहे हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ये हमारा कालिदास जी ने कहा था, कालिदास। ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नखधर मनुष्य आज भी किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर जो था मनुष्य आज भी किस पर भरोसा कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य जो था किसका था? यह तथ्य किसका था? तो ये तथ्य जो कहा गया है ये गौतम बुद्ध जी ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम आपके डिस्क्राइब कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो ये आप ऑप्शन पिछले वीडियो में देखे होंगे। ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 29, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? अगर आप हमारे इस क्वेश्चंस को जान रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अन्यथा इनका जो कहना था वो ऑप्शन नंबर सी है। आप सी के साथ जा सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्तें, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 31 क्वेश्चन नंबर, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जो है एक जगह है, उस जगह के बारे में डिस्क्राइब करना है कि हिरोशिमा जो कहाँ है इसके बारे में बताना है। आप अगर हमारे इस क्वेश्चंस को जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। डी नंबर इज़ राइट आंसर। हिरोशिमा एक जगह का नाम है। तो बच्चों डी ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ये जो नख होते थे ना, ऑप्शन नंबर ए है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है ये? तो ये अगर आप जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अन्यथा आप ए ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना हुआ था? तो दधीची के हड्डी से हमारा इंद्र का वज्र बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। दधीची का हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना हुआ था। सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नाखून जो है किसका जीवंत का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं। पार्श्वी वृत्त के बच्चों आप ऑप्शंस को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात जो वृत्तियाँ हैं किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को सहजात की वृत्तियाँ कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो अभी 10-12 की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे VVI क्वेश्चंस हम आपके साथ लाते रहेंगे, तो बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।